पश्चिम बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट भवानीपुर से इस बार बड़ा राजनीतिक उलटफेर सामने आया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को करारी शिकस्त देते हुए लगभग 15,114 वोटों से जीत दर्ज की है। यह नतीजा न सिर्फ चुनावी आंकड़ा है, बल्कि बंगाल की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत भी माना जा रहा है। जीत के बाद शुवेंदु अधिकारी ने अपना विजय प्रमाण पत्र दिखाते हुए कहा कि ममता बनर्जी को हराना बेहद जरूरी था और यह उनकी राजनीति से विदाई की शुरुआत है। उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव में उन्हें विभिन्न समुदायों का व्यापक समर्थन मिला। अधिकारी के मुताबिक हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध और अन्य समुदायों ने खुलकर उनके पक्ष में मतदान किया, जबकि सीपीएम के पारंपरिक वोटरों का भी बड़ा हिस्सा उनके साथ आया। हालांकि शुवेंदु अधिकारी के इस बयान ने राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर दिया है, क्योंकि इसमें सामुदायिक आधारित वोटिंग का जिक्र किया गया है। विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रहा है, जबकि भाजपा इसे जन समर्थन का परिणाम बता रही है। ये बहुत जरूरी था, ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है, ये जीत बंगाल का जीत है, ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। उन्होंने 15 राउंड तक थी। जब उनका मार्जिन खत्म करके मैं 536 वोट से आगे निकल गई, तब उन्होंने भागना चालू कर दिया। मुझे खास करके जो बंगाली हिंदू एरिया है चेतला 82 नंबर वार्ड, वो खुल के वोट डाल दिया। और सीपीएम का जो लूथ सपोर्टर है, हिंदू सपोर्टर, सब लोग वोट किया। सीपीएम का 14,000 वोट था भवानीपुर में, वो कम से कम 10,000 वोट मुझे ट्रांसफर कर दिया। मैं नीचे जो सीपीएम का वोटर्स है उनको भी आभार प्रकट करता हूँ। और चेतला में जितना भी बंगाली हिंदू है, सब लोग खुल के वोट किया। इसका साथ गुजराती, जैन, मारवाड़ी, हमारी पूर्वांचली, सिख समाज, सब लोग खुल के वोट किया। मैं खास करके राजस्थान का 8 एमएलए को प्रणाम करता हूं। राजेंद्र राठौड़ जी का नेतृत्व में ये लोग बहुत काम किया मेरे लिए। और गुजरात से अशोक जी आया था, उन्होंने, उनका टीम भी बहुत मेहनत किया है। मैं सबको प्रणाम करते हुए एचएम सामने 2-3 बार फोन किया था। उन्होंने भवानीपुर लेकर थोड़ा कंसर्न भी था, मैं उनको बता दिया कुछ देर पहले। बाकी तो किसी का साथ बात नहीं हुआ। मैं तो फोन अलाउ नहीं था, इसलिए फोन बात नहीं हुआ। मैं अभी हल्दिया जा रहा हूँ, वह सब वेट कर रहा है। नंदीग्राम का सर्टिफिकेट भी लेना पड़ेगा। दूसरी ओर इस हार के बाद ममता बनर्जी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 100 से ज्यादा सीटों पर लूट की है और चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा। ममता बनर्जी ने इस सीट की वैधता पर सवाल उठाते हुए इसे अनैतिक बताया और कहा कि यह लोकतंत्र के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने मतगणना प्रक्रिया पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उनका आरोप है कि दोपहर 3 बजे के बाद उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई और उन्हें काउंटिंग सेंटर के अंदर जाने से रोका गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए गए और उनके एजेंट्स को प्रवेश नहीं दिया गया। ममता के मुताबिक उन्होंने खुद अधिकारियों से बात की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इन आरोपों के बावजूद ममता बनर्जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने साफ किया कि टीएमसी इन नतीजों से डरने वाली नहीं है और आने वाले समय में जोरदार वापसी करेगी। यह बयान उनके समर्थकों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि पार्टी अभी भी संघर्ष के मूड में है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि भवानीपुर सीट का यह परिणाम सिर्फ एक सीट की हार जीत नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। जहां एक तरफ भाजपा ने अपनी पकड़ मजबूत की है, वहीं टीएमसी के सामने अपने जनाधार को बनाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। वीडियो डेस्क,
अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।